राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया पर पूजा कैसे करें, अक्षय तृतीया पर क्या चीज दान करें, क्या चीज खरीदें, इनके बारे में वीडियो में बाद में बताऊंगी। लेकिन आज मैं अक्षय तृतीया कौन से दिन पड़ रही है, 9 तारीख की पड़ रही है या 10 तारीख की पड़ रही है, पता है साल भर में जितने भी त्योहार आते हैं ना, शरद पूर्णिमा और अक्षय तृतीया एक ऐसा त्योहार है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। रीजन बताती हूँ। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी को चारों धामों का राजा बोला जाता है। तो साल भर में केवल एक दिन ऐसे होते हैं जिस दिन अखा तीज पर अर्थात अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। पूरी साल भर उनके जो चरण है वो कपड़े से ढके रहते हैं, जो उन्होंने वस्त्र पहने होते हैं उससे ढके रहते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया पर उनके चरणों के दर्शन होते हैं, पूरी साल में एक बार ही होते हैं। और शरद पूर्णिमा पर बांके बिहारी जी स्वर्ण रजित हिंडोले में बैठते हैं और सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ऐसा लगता है चांद साक्षात नीचे उतर आया हो। तो इसलिए ये दोनों तिथियां मुझे बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और ये दोनों तिथियां जब भी आती हैं मैं बहुत खुशी का अनुभव करती हूँ। देखिए, वैसे बोला गया है ना कि नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल सबसे श्रेष्ठ है, मासों में बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे ही तिथियों में अक्षय तृतीया सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। अक्षय तृतीया पर लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई गृह प्रवेश करता है, कोई घर खरीदता है, इत्यादि बहुत सारे कार्य करते हैं। जबकि अक्षय तृतीया पर ये सभी तो करने ही चाहिए। लेकिन अक्षय तृतीया का जो असली अर्थ होता है वो होता है भगवान के नाम का जप करना। क्योंकि इस दिन आखा तीज अर्थात अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब किसी भी चीज का क्षय ना होना, ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किया गया कोई भी कार्य क्षय नहीं होता। अगर आपने इस तिथि में किसी की बुराई कर दी तो वो भी क्षय नहीं होगी, वो भी आपको 10 गुना ज्यादा होकर मिलेगी। इस तिथि में किसी की बढ़ाई कर दी तो वो भी क्षय नहीं होगी, वो भी आपको 10 गुना होकर ज्यादा मिलेगी। तो इस तिथि में इंपॉर्टेंट है कि भगवान के नाम का जितना ज्यादा हम सुमरन करें, भगवान के नाम का जितना गुणगान करें। एक माला का जाप आपको 10 माला के बराबर मिल रहा है, एक मंत्र का जाप आपको 10 मंत्र के बराबर मिल रहा है। तो हम जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन करें, उसी में हम सबकी भलाई होती है। हाँ, सोना खरीदो, अगर आप भौतिक दुनिया में आए हो तो भौतिक सुख भी बहुत अच्छी चीज है। सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, ये सब चीजें होंगी। लेकिन इस तिथि में दान की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। बिना दान के ये तिथि आधी अधूरी मानी जाती है। इस तिथि में 12 कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको दान करनी है, उसके लिए वीडियो जल्द ही मेरे YouTube चैनल पर आएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया कौन सी तिथि को पड़ रही है। पंचांग मैंने देख लिया है और हर बार की तरह पंचांग देख के पूरा मुहूर्त लिख लिया है। देखिए, पंचांग के अनुसार 10 मई को अक्षय तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 10 मई को सुबह सुबह 4:17 पे हो रहा है। ध्यान दीजिए, तृतीया तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि अक्षय तृतीया तृतीय तिथि पर ही पड़ती है, तो तृतीय तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 4:17 पे हो रहा है। अर्थात सूर्य उदय होने का जो टाइम है वो 5:30 बजे है और तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 4:17 पर। अर्थात सूर्य उदय के साथ जो अक्षय तिथि हमें प्राप्त हो रही है वो है 10 तारीख को ही अक्षय तृतीया का उत्सव बनाया जा रहा है। क्योंकि अगले दिन देर रात 2:50 पे तिथि खत्म हो जाएगी। अर्थात अगले दिन तो रात को 3 बजे के आसपास ये तिथि खत्म हो जाएगी कि 11 तारीख को। तो 10 तारीख को ही पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से अक्षय जो तृतीया है वो बनाई जा रही है। कोई भी त्योहार जो होता है जो सनातन धर्म से संबंधित होता है वो उदय तिथि के साथ ही बनाया जाता है। उदय तिथि ये नहीं रात को 12 बजे के बाद अगर दिन चेंज हुआ तो बस अब हमारा पूरा व्रत वगैरह खत्म हो गया, अब हम कुछ खा भी सकते नहीं। जिस तिथि के साथ सूर्य का उदय होता है और वो सूर्य उदय से पहले वो तिथि आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 बजे अगर सूर्य उदय हुआ है और 5 बजे अगर कोई सूर्य उदय हुआ है और 4 बजे कोई तिथि स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब वो तिथि उसी दिन मान्य होगी। 12 बजे से केवल वार बदलता है, तारीख बदलता है, तिथि जो होती है वो सूर्य अस्त और सूर्य उदय से ही संबंधित होती है। तो अक्षय तृतीया का जो पर्व बनाया जा रहा है वो 10 मई को बनाया जा रहा है। 10 मई को पूरे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन
कलयुग का प्रारंभ मानते हैं, इस दिन सतयुग का प्रारंभ मानते हैं और इस दिन त्रेता युग का भी प्रारंभ मानते हैं। भगवान ने 24 अवतार लिया है, 24 अवतार में से 3 अवतार, इतनी बड़ी महिमा है इस दिन की, 3 अवतार भगवान ने अक्षय तृतीया पर ही लिए थे। तो सोचिए अक्षय तृतीया की महिमा कैसे होगी। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी दिन होते हैं, बद्रीनाथ जी के कपाट जो है वो भी इसी दिन खुलते हैं और ये भी बोला जाता है कि जो अक्षय तृतीया है उसी दिन गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। बहुत सारी चीजें हैं। भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस भी इसी दिन माना जाता है और अक्षय तृतीया पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय के भी प्रादुर्भाव माना जाता है। तो अक्षय तृतीया बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है। इस चीज में कोई भी कार्य जो किया जाता है वो अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन बांके बिहारी जी को पूरे शरीर में, बांके बिहारी जी की चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है। आप वृंदावन में जाओगे ना तो आप देखोगे बिहारी जी को छोड़ के, क्योंकि उनके पास तो चंदन का गोला रखा जाता है, बाकी सारे मंदिरों में जाओगे ना भगवान इस दिन वस्त्र छोड़कर पूरा शरीर उनका चंदन से लगा दिया जाता है। बहुत अद्भुत होता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस्कॉन टेम्पल में, दामोदर में, राधा माधव के मंदिर में हर जगह चंदन की घिसाई जो है वो प्रारंभ हो चुकी होगी। इस दिन भगवान की चंदन यात्रा चालू होती है, लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा चालू होती है। इस दिन लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। इस दिन सत्तू का भोग भगवान को लगाया जाता है और इस दिन सत्तू का भोग लगाने की बहुत बड़ी महिमा होती है। इस दिन क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, वो ऑलरेडी वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे कुछ पड़ी हुई है, कुछ आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊंगी। इस दिन कैसे पूजा अर्चना वंदना करनी है वीडियो जल्दी आएगी, लेकिन बस आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया 10 तारीख की है। आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। 10 तारीख से 5 दिन तक अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ होती है चंदन यात्रा, जो 5 दिन से लेके 21 दिन तक चलती है। कम से कम कोई 5 दिन करता है, कोई 21 दिन करता है, कोई केवल अक्षय तृतीया वाले दिन भी करता है। लेकिन अगर आप इतने सारे दिन नहीं कर सकते तो केवल अक्षय तृतीया वाले दिन तो जरूर और जरूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।